हाँ, हेलो एवरीवन। मेरा नाम अभिषेक गुप्ता है और आप देख रहे हैं ओनली फॉर गवर्नमेंट जॉब्स। गाइज, आज हमारा करंट अफेयर लेक्चर सीरीज जो हम चला रहे हैं उसका 11th पार्ट है ना। अगर आपने पहले के पार्ट नहीं देखे हैं तो देख लें। और हम लोग साथ में नोट मेकिंग भी करते हैं, है ना। तो आप पेन पेपर रेडी रखना और मेरे साथ नोट मेकिंग करना। हम बुलेट फॉर्म में नोट्स बनाते हैं जिससे लास्ट टाइम पर रिवाइज हो सकें, और वही पढ़ते हैं जो प्रीलिम्स में हम भूलते हैं, या ऐसे फैक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पर हम भूल जाते हैं जनरली, या ऐसा लगता है कि ये फैक्ट अगर हम तुक्के से लगाएं तो वो गलत हो जाता है। वो वाले फैक्ट हमें पूरे डिस्कस करने हैं तो हम वो कर रहे हैं ना, जिससे आपसे ज़्यादा से ज़्यादा आपके एमसीक्यू सही हों। चलो स्टार्ट करते हैं। आज का कोटेशन है, द फ्यूचर डिपेंड्स ऑन वॉट यू डू टुडे। एम के गांधी ने कहा था, मोहनदास करमचंद गांधी ने। तो इसका बेसिक आप अगर देखोगे आज की लाइफ में तो हर फील्ड में आप देखो, चाहे सोसाइटी में हो, चाहे आज ग्लोबल वर्ल्ड में क्या चल रहा है, ठीक है, यूक्रेन का और रसिया का युद्ध चल रहा है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए हम क्या कर रहे हैं, एनवायरनमेंट के लिए क्या कर रहे हैं। तो फ्यूचर क्या है, अगर आज हम नहीं करेंगे किसी भी फील्ड में, अगर जो करना है फ्यूचर में, जो ऑब्स्टेकल्स हैं उन ऑब्स्टेकल को दूर करने के लिए अगर आज हम कदम नहीं उठाएंगे तो हमारा फ्यूचर भी उसी अकॉर्डिंग होगा जो हम आज करेंगे, है ना। ये तो फैक्ट है। तो किसी भी चीज़ में हो, जैसे आज आपने टारगेट बनाया अपना कि आज मुझे ये पढ़ना है, पर आप वो टारगेट कंप्लीट नहीं कर रहे हो, तो आपका फ्यूचर भी उसी टारगेट पे डिपेंड होगा ना, कि आपने अपने टारगेट ही कंप्लीट नहीं किए तो रिजल्ट भी उसके अकॉर्डिंग आएगा। आज अगर हमने सोसाइटी में देखें तो आज हमने इक्वलिटी के लिए, फेटर्निटी के लिए जो हमने प्रेम्बल में बात की है उसके लिए कुछ नहीं किया, तो समाज में भी आप देखोगे डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी जो चल रही है ना, पॉलिटिशियंस जो करते हैं हर टाइम वही आगे बढ़ेगा। आज अगर आप ह्यूमैनिटी के आगे ऊपर नहीं बढ़ोगे तो टेररिज्म वगैरह प्रमोट होगा। तो आज जो आप करोगे, जैसा आप आज बीज बोओगे वैसा ही पेड़ मिलेगा, जो हम बोलते हैं ना। तो ये हर फील्ड में है। आज अगर आपने अपने इन्वायरमेंट के लिए कुछ नहीं किया तो आपका इन्वायरमेंट भी बेटर नहीं होगा ना, जैसा था वैसे ही होगा और डिग्रेड होगा। तो आप जो भी आज करते हो उस पर आपका फ्यूचर डिपेंड होता है, ये हर फील्ड में, चाहे आपका करियर हो, चाहे आपकी फैमिली लाइफ हो, चाहे सोसाइटी हो, इन्वायरमेंट हो, ग्लोबल ऑर्डर हो, इकॉनमी हो, हर फील्ड में। चलो स्टार्ट करते हैं। अगर इस पे ऐसे भी लिखना हो ना तो आप हर फील्ड में लिख सकते हो, हर फील्ड में एक एक डायमेंशन दोगे ना तो आपका पूरा ऐसे कंप्लीट हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर। पेन पेपर रेडी रखना और मेरे साथ नोट पिकिंग करना, ठीक है। पहला, इलेक्ट्रोल बॉन्ड के बारे में। इलेक्ट्रोरल बॉन्ड्स, तो इसके 5-6 फैक्ट पढ़ने हमें इम्पोर्टेंट। पहला, इसके लिए KYC कंपलसरी होती है, KYC कंपलसरी, ठीक है। जनरली ये चीज़ नहीं पता होता लोगों को कि KYC चाहिए। कब स्टार्ट हुआ था, तो 2017-18 में। इसके अलावा थर्ड फैक्ट, इसमें अगर आप जैसे बॉन्ड ले लेते हो तो बॉन्ड कितने दिन के वैलिड रहता है, 15 डेज। इसके अलावा आपका जो भी बॉन्ड खरीदना है और जिस पार्टी को देना है उस पार्टी के लिए मिनिमम क्राइटेरिया है कि 1% वोट्स मिले हों उसे। लास्ट चुनाव में 1% मिनिमम वोट्स मिलने चाहिए, क्योंकि ऐसे तो बहुत सारी पार्टियां हैं, तो ऐसे पैसे करप्शन भी तो होगा, वो मनी लॉन्ड्रिंग वाला इशू आ सकता है। इस चक्कर में वैलिड पार्टी वही है, मिनिमम उसे 1% वोट मिले हों। और ये बॉन्ड कहाँ से खरीदना है, तो SBI। इसके अलावा जो आपको खरीदने हैं वो 1000 के डेनोमिनेशन में होने चाहिए, 1000, 10,000, ऐसे मतलब 1000 के डेनोमिनेशन में होने चाहिए, सिंपल 1000 के लिख लीजिए डेनोमिनेशन में। तो वन लाइनर में आप बस इतना याद रखना है, आपसे MCU गलत नहीं होगा, ओके। सेकंड, और टू स्टेट सॉल्यूशन इशू था ना, टू स्टेट सॉल्यूशन, तो ये किस किसके लिए, इजराइल और पैलेस्टीन, ठीक है। तो अगर UPSC पूछेगा तो ये पूछेगा टू स्टेट सॉल्यूशन, ये टर्म उसमें रहता है न्यूज में, ये किससे रिलेटेड है, तो आपको बताना है इजराइल और पैलेस्टीन। थर्ड, कॉमन सर्विसेज सेंटर्स, गांव में होते हैं ना, जहाँ मतलब पूरे गांव में कंप्यूटर्स नहीं होते तो कॉमन सर्विस सेंटर होते हैं, वहाँ जाके आप अपने फॉर्म वॉर्म भर सकते हो, या गवर्नमेंट रिलेटेड कंप्यूटर रिलेटेड काम है तो वो कर सकते हो। तो ये किसके अंडर आते हैं, मैती, इलेक्ट्रॉनिक मिनिस्ट्री, ठीक है।
तो अगर ऑप्शन में आ सकता है कि कम्युनिकेशन इंडस्ट्री वगैरह, तो याद रखना। फोर्थ, पीएम एम्प्लॉयमेंट। गाइस थोड़ा स्लो लग रहा हो तो आप 2x कर सकते हो। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। तो इसमें ये फैक्ट है कि ये अर्बन रूरल दोनों के लिए है। अर्बन प्लस रूरल। सेकंड ये कौन चलाता है, तो KBIC। खादी है ना, KBIC। और ये किसके अंदर आती है KBIC, तो MSME के अंदर। तो ये भी लिख लीजिए, MSME के अंदर आती है। ठीक है, फिफ्थ पे आते हैं। फिफ्थ आपका दो तरह के इन्फ्लेशन न्यूज में थे, हेडलाइन इन्फ्लेशन। ठीक है, सेकंड आपका कोर इन्फ्लेशन। तो टर्म से ही रिलेट हो रहा है कि हेडलाइन मतलब, पहले तो कोर देख लेते। कोर, कोर मतलब बहुत ज़्यादा बेसिक चीज़ होगी, बहुत ज़्यादा। तो इसमें जो वॉलेटाइल चीज़ें हैं वो नहीं आएंगी। तो आप इसमें क्या एक्सक्लूड करोगे, वॉलेटाइल क्या होता है, वॉलेटाइल प्रोडक्ट्स आपकी जो भी डेली बेसिस पे कम ज़्यादा होते रहते हैं। ठीक है, एक्सक्लूड वॉलेटाइल, जैसे फूड आइटम है वॉलेटाइल प्रोडक्ट्स, उनको हटा दोगे, फिर आप इन्फ्लेशन काउंट करोगे। सेकंड हेडलाइन, तो हेडलाइन जनरली आपका जो हेडलाइन आती है न्यूज में, तो इसमें आपके वॉलेटाइल सब्सटेंस भी आप ऐड करोगे, इंक्लूड्स फूड आइटम्स एक्सेट्रा। ठीक है, जो वॉलेटाइल है। सिक्स आपका कोर हो गया, हेडलाइन हो गया। इसके बाद नेक्स्ट लिखिए जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल। जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल। तो इसमें 5-6 फैक्ट हैं, लिख लीजिए। पहला, ये किस एक्ट में आता है, तो अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961। ठीक है, सेकंड किसके द्वारा फ्रेम्ड किया गया था, तो फ्रेम्ड बाय रेवेन्यू डिपार्टमेंट। ये किसके अंदर आता है, फाइनेंस मिनिस्ट्री। थर्ड आपका ये डोमेस्टिक मार्केट के लिए भी है। ठीक है, फोर, क्योंकि ये फैक्ट आप भूल जाते हो, फॉर डोमेस्टिक मार्केट ऑल्सो। और कब फ्रेम किया गया था, 2017। ठीक है, सेवेंथ वाला आपका एक पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट न्यूज में था वर्ड, पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट। तो किससे रिलेटेड है, इकोनॉमिक रिसेशन आता है ना, बस आपको टर्म याद रखना है। जब इकोनॉमिक रिसेशन आता है और रिसेशन आ रहा है पर सेविंग्स मोर हो जाती हैं, लोग इन्वेस्ट करने की जगह सेविंग्स करने लगते हैं, तब ये वर्ड यूज में आता है। बट सेविंग्स मोर, रिसेशन है उस समय खर्च करने चाहिए पर सेविंग्स हो रही है, तो वो पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट। ठीक है, एट आपका गिनी कॉफिशिएंट। ये शब्द भी बहुत न्यूज में था, गिनी कॉफिशिएंट। तो ये क्या है, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन दिखाता है, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। सेकंड, इसके अलावा इसमें अगर जीरो आया है तो इसको मतलब है इक्वालिटी, परफेक्ट इक्वालिटी है, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल है। पर ऐसा कभी होगा क्या, कभी भी नहीं होगा। सेकंड, 100 मतलब इनइक्वालिटी है। 8 के बाद 9th आपका इंटरनल डेट के बारे में था कि इंडिया का इंटरनल डेट ज़्यादा है कि एक्सटर्नल। तो आपको लगेगा कि अपने इंडिया में अंदर से जगह बाहर से लिया होगा, फॉरेन बैंक वगैरह, WTO वगैरह, पर ऐसा नहीं है। इसलिए तो मैं फैक्ट लिखा रहा हूँ यहाँ, मोर देन 90%। अच्छा आप लिख भी लीजिए कितना, 93% है लगभग जो इंटरनल डेट है, हमने अपने इंडिया के अंदर से ही लिया हुआ है ना। 10th आपका सॉरी, NRI डिपॉजिट्स will not be accepted
जनरली क्या होता है, हम आपने देखे होंगे यूपीएससी में जो मतलब प्रॉपर जो स्कीम्स वगैरह हैं उनकी बुराई कर रहे होते हैं, तो वो सही नहीं होते ऑप्शंस, क्योंकि हमेशा तारीफ की बात की जाती है, पर ऐसा नहीं होता बहुत टाइम। इसलिए मैं फैक्ट लेकर आ रहा हूँ। एनआरआई डिपॉजिट्स विल नॉट बी एक्सेप्टेड बाय पेमेंट बैंक्स। जो पेमेंट बैंक्स है ना, वो एनआरआई के डिपॉजिट्स नहीं लेते हैं। पर अगर यूपीएससी ये बोलेगा तो आपको नहीं पता, तो आप सोचोगे यार एनआरआई डिपॉजिट नहीं लेंगे तो इकोनॉमिक में और ज़्यादा ग्रोथ नहीं हो पाएगी, ये वो सोचने लगोगे, डायमेंशन अलग अलग, तो आप इसे गलत कर दोगे। इसलिए नेक्स्ट आपका CDSCO, सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, ये किसके अंदर आती है? तो हेल्थ मिनिस्ट्री। हेल्थ मिनिस्ट्री 11th हुआ 12th। मालीमत कमेटी बनाई गई थी, तो वो किससे रिलेटेड है? ये है आपकी क्रिमिनल जस्टिस रिफॉर्म्स। ठीक है। 13th, ये बड़ी बड़ी कमेटी है ना, मैंने कल भी 2-3 कमेटी पढ़ाई थी आपको। डेली बेसिस पे क्या है, एकदम आप कमेटी पढ़ोगे तो भूल जाओगे, इसलिए एक दो करके मैं सारे नोट्स कंप्लीट कराऊंगा, सारे जो भी करंट में होंगे सारी चीज़ें, पर इस तरीके से कराऊंगा कि आपको बर्डन ना लगे और पता भी नहीं चलेगा, सारे फैक्ट आपको रिवाइज भी हो जाएंगे। कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स किसके द्वारा चेयर्ड की जाती है? बस याद रखना है, चेयर्ड बाय PM, ना कि फाइनेंस मिनिस्टर। 14th आपका ड्रग प्राइसेस आर मॉनिटर्ड एंड कंट्रोल बाय, किसके द्वारा? नप्पा के द्वारा, बाय द नेशनल फार्मास्यूटिकल्स प्राइसिंग अथॉरिटी। ठीक है। नप्पा, हर टेस्ट सीरीज ये क्वेश्चन आपकी ज़्यादातर पूछ ही रही है कि ड्रग प्राइसेस को मॉनिटर और कंट्रोल कौन करता है, तो पता होना चाहिए नप्पा है। 15th आपका स्वच्छ आइकॉनिक प्लेस, तो किस मिनिस्ट्री में आते हैं? ड्रिंकिंग मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग। अब ये स्वच्छ है तो आप सोचोगे कि ड्रिंकिंग मिनिस्ट्री में क्यों आएगा, पर याद रखना सैनिटेशन से रिलेटेड कोई भी टर्म्स हैं ज़्यादातर ड्रिंकिंग मिनिस्ट्री देखती है। ठीक है। 16th आपका गुड गवर्नेंस इंडेक्स, ये कौन सी मिनिस्ट्री वो निकालती है? मिनिस्ट्री पर्सनल मिनिस्ट्री, पर्सनल मिनिस्ट्री। कैसे याद रखोगे? तो गवर्नेंस का काम कौन देखता है? एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स देखते हैं ना, और ऑफिसर्स को मॉनिटर कौन करता है? पर्सनल मिनिस्ट्री। 17th आपका, ये अलग से लिखना पड़ेगा, एक सेकेंड लिख लीजिए। एक्सरसाइज लिखनी है अपन को 3। ठीक है, तो पहली एक्सरसाइज लिख लीजिए आप, अल नगहा अली, सॉरी अल नहा अली। ये किस किस के बीच में, आप पता हो तो कमेंट में बताएं, मैं ही बता देता हूँ। इंडिया ओमान, अल नगा अली इंडिया ओमान। सेकंड AQ बैरिन, ये किसके बीच में है? इंडिया और मालदीव्स। ठीक है, अल नगाली इंडिया ओमान, AQ बैरिन इंडिया मालदीव्स। ठीक है। थर्ड लिखिए, थर्ड आपकी है बोल्ड कुरुक्षेत्र, लिख लीजिए ना 2 मिनट के लिए, फिर मैं आपको नेक्स्ट वो लिखवा दूंगा। बोल्ड BOLD बोल्ड कुरुक्षेत्र,
ये किसके बीच में है? इंडिया और सिंगापुर। इसके अलावा नेक्स्ट लिखिए इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट एंड ट्रांजिट कॉरिडोर। ये न्यूज में था, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। तो इसमें कौन कौन है? तो इंडिया है, ईरान है और अफगानिस्तान है। ठीक है, तीनों मिनिस्ट्री को याद रखना। 18 में लिखवा ही देता हूँ। इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट एंड ट्रांजिट कॉरिडोर, इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट एंड ट्रांजिट कॉरिडोर, इंडिया, ईरान और अफगानिस्तान। ठीक है, 19 था आपको FSAI फसाई। तो ये पहले तो याद रखना ऑटोनोमस है। ठीक है, उसके अलावा किसकी उसमें आता है? फूड सेफ्टी एक्ट, फूड सेफ्टी एक्ट 2006 में आया था, उसके अंडर ये आता है। ठीक है, इसके अलावा इसमें तीसरा फैक्ट है, ये अभी हार्ट अटैक रिवाइंड चल रहा है, हार्ट अटैक रिवाइंड। तो ये इसके अंडर ही आता है, फसाई के अंडर। और ये हार्ट अटैक किससे रिलेटेड है? तो याद रखना ट्रांस फैट से रिलेटेड है, ट्रांस फैट एंड एलिमिनेट देम इन 2022। 20 आपका एनजीटी। तो एनजीटी के लाभ से आप देख लीजिए, पहले तो ये किस कब एक्ट बनी थी? तो एनजीटी एक्ट 2010 में आया था, तब ये बनी थी आपकी। ठीक है, इसके अलावा इसको अगर केसेस को ख़त्म करना है तो विद इन 6 मंथ में, विद इन 6 मंथ में आपका डिस्पोजल ऑफ केसेस करना है, विद इन 6 मंथ्स। टाइम लाइन होती है ना, टाइम फ्रेम होता है, तो केसेस भी जल्दी निपटते हैं। अब आपको देखो ना, 6 महीने का दिया है तो 6 महीने तो सही है ना। आपके केसेस जो एनजीटी के इम्पोर्टेंट केसेस होते हैं, क्योंकि वहाँ डेवलपमेंट का भी इशू होता है। और इसमें प्रिंसिपल सिटिंग इसकी दिल्ली में है, प्रिंसिपल मतलब मेन सिटिंग जो है ना, प्रिंसिपल सिटिंग दिल्ली है। इसके अलावा 4 वो अलग और है, प्रिंसिपल सिटिंग दिल्ली। इसके अलावा 4 अदर प्लेसेस पे और बैठता है, वो आप लिख लीजिए। भोपाल है और शायद पुणे, हाँ पुणे है, कोलकाता, और 4th वन आपका चेन्नई। ठीक है, भोपाल हो गया, पुणे हो गया, कोलकाता हो गया, और 4th वन लिख लीजिए चेन्नई। तो इसमें और कुछ तो है नहीं, बस याद रखना है 6 महीने के अंदर केसेस को डिस्पोजल करना होता है। चलो आज के लिए इतना ही, 20 फैक्ट्स हम डिस्कस कर रहे हैं डेली के, तो उसको स्टार्ट में जब ज़्यादा करा दूंगा तो फिर ये है ना बहुत ज़्यादा हो जाएंगे फैक्ट। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, और हाँ रिवाइज जरूर करना है गाइज, आप नोट्स बनाओ, ठीक है, और उनको डेली बेसिस पर रिवाइज करो, तभी आप लास्ट टाइम तक याद रख पाओगे और आपको प्रेशर भी फील नहीं होगा। चलो मिलते हैं अगली वीडियो।